देखिए समांतर श्रेणी का आज चौथा क्लास होगा और आज कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न का डिस्कशन होगा। प्रश्न 12 तक पिछले क्लास में हो गया था, आज प्रश्न 13 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n में पहले 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस n का मतलब होता है संख्या। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे वो पहला पद आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे दूसरा पद आएगा, जैसे 3 लिखेंगे तीसरा पद आएगा। ऐसे जितना नंबर यहाँ लिखेंगे उतना पद आता जाएगा। जैसे हम पहले पद की बात करते हैं, मान लीजिए कि a1 की बात करते हैं, हमने n का मान कितना लिखा, 1 लिखा, तो यहाँ भी हमको n का मान क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो 3 + 4 कोई चीज नहीं तो इनटू का n का मान हमने 1 रखा, यहाँ पे हमने 1 रखा। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 + 4 × 4। तो a1 बराबर कितना हो गया, 7। एक बात तो क्लियर है कि पहला पद क्या आ गया मेरा, 7 आ गया। क्लियर। चलिए दूसरा पद भी देख लेते हैं, a2 देख लेते हैं। 3 + 4n है और n का मान हमने क्या लिखा, 2। तो यहाँ पे हमने n का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या मिलेगा यहाँ से कि 3 + 4 × 8 और 8 3 कितना होता है, 11। तो दूसरा पद क्या मिल गया, 11। अब आगे और पद निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमको 2 टर्म मिला, 2 टर्म निकालने के बाद हम सर्वांतर भी ज्ञात कर सकते हैं ना। चलिए, लेकिन हमको लास्टवां पद चाहिए, हमें 20वां पद चाहिए, तो हम 20वां पद निकाल लेते हैं। a20 बराबर क्या हो जाएगा कि 3 + यहाँ 4 है तो 4 और यहाँ n है तो n का मान हमने 20 रखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या लिख देंगे, 20। आगे देखिए 3 + गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, अर्थात कितना हो गया, 83 हो गया। हमें एक सीरीज मिला, कि इस सीरीज का पहला नंबर क्या है, सोचते हो क्या, यहाँ पे नहीं पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इस सीरीज का पहला पद क्या हो गया, 7 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 11, और ऐसे ही 20वां पद क्या हो गया, 83 हो गया। क्या हो गया, 83 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, सम। क्या ज्ञात करना है, सम का फार्मूला बताए थे, क्या होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर होता है ना। पहले मुझे औसत नंबर तो मुझे पता है कितना, 20, n का मान मुझे पता है, लेकिन औसत मुझे नहीं पता है। तो औसत कैसे पता होगा, तो यहाँ लिखिए एवरेज, लास्ट वाला प्लस पहले वाला। एक केवल सीरीज के लिए होता है, लास्ट वाला और प्लस पहले वाला, डिवाइड बाई 2। 83 और 7 कितना होता है, 90। 90/2, अर्थात औसत कितना आ गया, 45। यहां तक दिख रहा है ना, चलिए अब मुझे क्या ज्ञात करना है, सम क्या होता है, तो सम होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना निकाल लिया हम, 45, और नंबर कितना है, 20। 45 × 90 कितना, 900 क्या हो जाएगा मेरा, योगफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग कितना है, 4n - n²। कितना है, 4n - n² है, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें मैं बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा।
एक हम समांतर सीरीज ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 4 6 8 और हमने 10 लिया। क्या ये समांतर सीरीज में है? समांतर सीरीज में है ना? करेक्ट। इसमें 10वां पद क्या होगा जबकि अन्य पदों का योग दिया? एक काम करते हैं, यदि यहां 10 का पूछ रहा था, हमने पहले 5 को समझा रहे हैं। यदि पहले 4 का योग निकालिए कितना होगा? 6 4 10 और 10 20 होगा। पहले 4 का योग पूरे के योग में से, पूरे के योग में से पूरा का योग कितना होगा? क्योंकि 6 2 8 8 और 8 2 10 10 10 20 20 10 30, पूरे का कितना हो रहा है? पूरे के योग में से देखिए 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दे, 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा दे, तो क्या 10वां पद नहीं मिल जाएगा हमको? जो 10वां पद है नहीं मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 6 9 12 15 18, हमने यहाँ तक ले लिया। 6 पद है। कितने पद हैं? 6 पद है। हमें क्या करा है कि इसका 6वां पद क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि पहले 5 के योग में से 6 का योग क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो 6 का योग कितना हो जाएगा? पहले 5 का जोड़ लीजिए। देखिए 5 का जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18 18 और 20, 18 और 20 कितना? 30 और 30 15 कितना? 45। कितना हो रहा है? 45। कितना होगा? अब पूरे का योग जोड़ लीजिए। कितना होगा? पूरे का योग जोड़ेंगे आप तो 45 और 10 55, 55 और 5 60, 60 37 आएगा। अब पूरे के योग कीजिए, कितना आएगा? 63। हमने क्या कहा कि पूरे के योग में से, पूरे के योग में से पहले 5 का 6वां निकालना है, तो पहले 5 का योगफल क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अब देखिए 13, तो फिर यहाँ पे 8 5, यहाँ पे 4, देखिए वही बता गया। आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 तो बाजी और ले लें। चलिए एक और ले लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8वां पद बताना है। मुझे 8वां पद बताना है तो हम क्या करेंगे? पहले 7 का योगफल ज्ञात कर लीजिए और फिर 8वां का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। पहले 7 का योगफल ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 5 5 10 5 15 15 5 20 के 0 कैरी 2 और 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 12 12 और 2 कितना? 14। पहले 7 का योग कितना आ गया? 140। अब पूरे का योग जोड़ लीजिए। पूरे का योग कितना होगा? 180 हो रहा है। तो अभी क्या कीजिए? 180 में से दिख रहा है ना, 180 में से 140 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? लास्ट में पद आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब अन्य पदों का योग दिया है, तो 10वां पद पूछ रहा हमसे, हम क्या करेंगे? पहले 9 का योगफल निकाल लेते हैं, अब फिर 10 का योगफल निकालेंगे और 10 के योगफल में से 9 का योगफल क्या करेंगे? घटा देंगे। नहीं जी, तो पहले 9 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अन्य पदों का योगफल कितना है? 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम पहले 9 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। S9 का मतलब होता है 9 पदों का योगफल। जब यहां हम 9 रखे हैं n की जगह पे, यहां चलिए पर लिख लेते हैं
एलसीएम बराबर कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया ना, ध्यान दीजिएगा। अब जब n के जगह पर 9 रखे हैं तो यहाँ भी जहां जहां n है वहां वहां हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे 9 कितना मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन मत नहीं माइनस में आ रहा है 9 चौको कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 81 घटाइए कितना होगा देखिए तो यहाँ 11 5 यहाँ कितना 7 और 3 कितना 4 देखिए माइनस का 45 है क्लियर। चलिए अब हम S10 निकाल लेते हैं। S10 के लिए जहां जहां n है क्या रख देंगे वहां वहां 10 रख देंगे। यहाँ n था तो हमने 10 माइनस यहाँ n स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर रख देंगे। यहाँ 10 चौको 40 माइनस 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। कितना निकला माइनस का 7। हमने क्या बताया कि दोस्तों को योगफल में से इसका योगफल क्या कर दीजिए घटा दीजिए 10वां पद आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम S10 माइनस S9 घटा देंगे। S10 कितना है माइनस का 7 माइनस घटाना है इसको माइनस 45 तो हम माइनस का 60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 45 ना। अब ध्यान दीजिए एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा क्या होता है घटता है। क्या होगा घटेगा 60 में से 45 तो मिलेगा कितना 15 लेकिन चिन्ह बताइए क्या मिलेगा 45 वाला या 60 वाला 60 वाला क्योंकि 60 वाला ज्यादा है इसलिए 60 वाला चिन्ह मिलेगा। तो पद कितना हो गया 10वां पद कितना हो गया माइनस का 15 क्या हो गया 10वां पद हो गया। क्लियर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15 ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज है कि 100 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना। देखिए 1 4 6 5 11 6 कहने का मतलब क्या है कि 1 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 5 5 के बाद 11 11 के बाद 6 अंतर देखिए आप तो यहाँ 1 के बाद 4 हुआ है 3 का अंतर फिर 2 का अंतर फिर 3 का अंतर और समांतर सीरीज कहता है कि सर्वांतर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। एक का है माइनस 1 और समांतर सीरीज कहता है कि सर्वांतर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए लेकिन ये क्या बराबर है सेम है नहीं। तो बस एक ही कंडीशन बचा अपने। अब ऐसे ही 100 को लिखिए आप 1 4 6 5 6 11 फिर ऐसे बढ़ा के लिखते रहिए और जब 100 आएगा जोड़ लीजिएगा। करेंगे ना नहीं करना वैसे ध्यान दीजिए यहाँ 2 सीरीज चल सकता है 2 सीरीज देखिए 1 से 6 हुआ 5 ऐड किया है 5 से 11 हुआ है 6 से 11 हुआ है 5 ऐड किया है। देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 ऐड हुआ है यहाँ पर भी 5 ऐड हुआ है। इधर आ जाएंगे देखिए 4 से 5 5 से 6 एक ऐड हुआ है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ 2 कंडीशन है। आप 1 6 11 का एक अलग सीरीज बनाइए या फिर 4 5 6 का एक अलग सीरीज बनाइए इसका भी योगफल ज्ञात कर लीजिए इसका भी योगफल ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद से दोनों को जोड़ दीजिए। एक तो कंडीशन ये बनता है दूसरा कंडीशन क्या बनता है और वही आप लोगों को फॉलो करना। देखिए जब कभी भी 2 सीरीज आ जाए एक ही प्रश्न में 2 सीरीज आ जाए या 3 सीरीज आए तो क्या करेंगे 2 सीरीज का है ना हम लोग अभी देखे इसमें 2 सीरीज फॉलो हो रहा है ना तो
दो दो अंकों का योग कर लीजिए। 4 1 6 5 11 6 5 11 11 और 6 कितना? ऐसे कितने पद तक गए होंगे? 100 तक नहीं, हमने दो मिला के एक बनाया। 50 एक पद है, 50वां नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 50वां नंबर नहीं है, ये 50 पद होंगे। 50 पद क्यों लिखे? क्योंकि दो को जोड़ के हमने एक बनाया। ऐसे ही 100 पद होंगे तो दो दो को जोड़ के बनाए होंगे तो फिर 50 पद आएगा ऐसे। अब देखिए ये सीरीज बना होगा 6 5 और 11 6 ऐसे सीरीज। पहले ई पता कर लीजिए, योगफल पता करना है। और योगफल पता करने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब सम की बात करें तो आप औसत और नंबर का क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। लेकिन हमें नंबर तो पता है कि नंबर कितने हैं? 50, लेकिन हमें औसत नहीं पता है। औसत पता होने के लिए यहाँ कौन सा नंबर आएगा मुझे पता होना चाहिए। अर्थात हमें nवां पद ज्ञात होना चाहिए। और nवां पद ज्ञात करने का जो फार्मूला और जो तरीका होता था ये आप लोगों को हम पहले क्लास में बता दिए थे। ज्ञात करके मुझे बता दीजिए कि इसका nवां पद क्या होगा। ध्यान दीजिए, बताए थे कि जब 6 6 का अंतर है तो 5 में कितने बार जुड़ा गया होगा? 6 50 से 1 कम 49 बार। कितने बार? 49 बार। 49 बार क्या जुड़ा गया होगा? 6 जुड़ा गया। और प्लस में पहला पद, बोलिए हाँ या ना? प्लस में पहला पद। अभी यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? देखिए 9 6 के 54 के कितना? 4 कैरी 5 और 6 चौक 24, 24 5 कितना? 29 प्लस कितना? 5। कितना मिला यहाँ से? 299। क्या मिला? 299। चलिए यहाँ जो भी नंबर है उसको तो हमने पता कर लिया। क्या है? 299। क्या है? 299। अब इसको साफ कर दें, हम साफ कर दें, बोलिए कर देना, नोट करेंगे। ये तो निकालने का तरीका पहले क्लास में बता दें आप लोगों को, फिर क्या समस्या है? साफ करते हैं, निकाल लीजिएगा। हमने अंतिम पद ज्ञात कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब यहां से निकालेंगे क्या? औसत, एवरेज। क्या बताया हमने कि लास्ट पद और प्लस पहला पद डिवाइडेड बाई 2। यहां कितना हो जाएगा? 304। 304 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 152। औसत कितना आ गया? 152। हमें क्या ज्ञात करना है? सम। और सम का फार्मूला क्या होता है? एवरेज इनटू औसत गुणे संख्या। औसत कितना निकल के आ गया मेरा? 152। नंबर कितना है? ऊपर लिखे हैं कितना? 50। अब देखिए 0 5 दूना 10 के 0 कैरी 1, 5 दूना 10 1 5 5 25 25 1 26 के 6 कैरी 2 और 5 को 5 5 2 76 हो रहा जी। एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 दूना 10 5 से 25 25 1 26 और 5 से 5 76। इसका क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। 2 सीरीज वाला पैटर्न समझ में आ रहा है? चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि 6 2 9 3 12 4 में 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए कि आप डायरेक्ट देखने जाएं तो अंतर सेम नहीं है, लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि 6 से 9 9 से 12 3 का अंतर है, 2 से 3 3 से 4 1 का अंतर है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इसमें 2 सीरीज बन रही है। कैसा सीरीज बन रहा है? 2 सीरीज वाले प्रश्न हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 को जोड़िए 8,
फिर 2 को जोड़िए 9 3 कितना होगा 12, फिर 2 को जोड़िए कितना होगा 16। अब बताइए 100 तक था, कहां तक था 100 तक था, लेकिन हमने 2 2 जोड़ के बनाया तो कितना तक होगा 50। नंबर कितना जाएगा 50। तो आपको 50वां पद ज्ञात करना आता है, nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला बता दिए हैं। अंतर देखिए क्या करना, इस 8 में 50वां पद ज्ञात करने के लिए इस 8 में कितना बार हम 4 जोड़े होंगे तो 49 बार। तरीका बता दिए हैं, कितना बार 49 बार। मल्टीप्लाई बाई कितना, सॉरी प्लस कितना, पहला पद 8, यहाँ बना दिए 9 को 36 6 कैरी 3 4 को 16 196 प्लस कितना 8, कितना आ जाएगा 204। 50वां पद कितना आ गया 204 आ गया। अब सम ज्ञात करने के लिए इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। सम ज्ञात करने के लिए मुझे औसत चाहिए और नंबर चाहिए। नंबर तो मुझे पता है यहाँ पे, सॉरी ये 204 होगा ना, 204। नंबर मुझे पता है कितना 50, लेकिन मुझे औसत नहीं पता। औसत निकाल लेते हैं। औसत क्या होता है कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा कितना 2, 8 4 12 कितना 212 बटा कितना 2, 106। 106 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। अब सम ज्ञात करना है, सम ज्ञात कीजिए। एवरेज कितना है 106, 106। नंबर कितना है 50। 1 0 ऐसे 6 25 30 के 0 और फिर 3 और फिर 5 5300। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर तुमको।